जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य अजीत मिश्रा। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जीवन में एक नई सुबह आती है और नया उल्लास हमारे जीवन में लाती है। ऐसा ही कुछ वृश्चिक राशि के जातकों के मई के महीने में होने जा रहा है। एक नई शुरुआत होने जा रही है मित्रों। कुछ बड़े बदलाव होंगे। गुरु स्थान परिवर्तन करेगा, राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बड़ा बदलाव सूर्य का भी होने जा रहा है। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कैरियर और बिजनेस? वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। जो कुछ बताने वाला हूं 100% सटीक होगा। जो लोग भी अपनी कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। 3 बड़े बदलाव मई के महीने में होंगे। सूर्य आपके 6ठे स्थान से निकल करके आपको 7वें भाव में पहुंचे। वैसे वृश्चिक राशि की शनि की ढैया समाप्त हो गई है। जितनी बड़ी परेशानियां थी अब समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि वृश्चिक राशि के जातकों ने कुछ उन्नति भी की है, क्योंकि सूर्य 6ठे घर में पहुंच करके रोग रिपुरण से मुक्ति का प्रदान करना शुरू किया था और अब आपको ऋण मुक्ति की भी समस्या लगभग मैं कहूंगा खत्म है। अगर जिन लोगों को अभी भी है वो संपर्क कर सकते हैं। वो आएंगे 7वें स्थान पे। जो लोगों का कोर्ट माली मुकदमा चल रहा है वहां पर उनको विजय दिलाने का कार्य करेंगे सूर्य। बृहस्पति आपके 7वें स्थान से विराजमान है, 7वें स्थान पर विराजमान है। 15 मई को आपके 8वें घर में आ जाएंगे। 8वें घर में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा निगेटिव होगा। हालांकि गुरु जहां भी बैठते हैं वहां पर अच्छा रिजल्ट देते हैं और जहां जहां देखते हैं अमृतमय दृष्टि होती है। यहां पर बैठ के 5वें घर को देखेंगे, आपको देखेंगे और आपके पराक्रम को भी देखेंगे। ये सब चीजें गुरु इंप्रूव करेगा। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा परिवर्तन है साल 2025 का, वो है राहु और केतु का। राहु आपके पहुंच जाएंगे सुख के स्थान पे, भूमि भवन वाहन के स्थान में, यानी कि आपके 4थे भाव में, और केतु पहुंच जाएंगे आपके कर्म स्थान में। देखो केतु का काम क्या होता है, रुकावट पैदा करता है। धीमे धीमे करके ब्रेक करके पैसा देता है, या फिर धीमे धीमे सम्मान दिलाता है, धीमे धीमे जीवन में उन्नति देता है। और केतु ने यही 2.5 साल किया। अब राहु आपके 4th स्थान पे जब आएगा तो ये आपको लग्जरी देने का कार्य करेगा, भूमि भवन वाहन का सुख देने का कार्य करेगा, लेकिन स्वास्थ्य में हानि भी दे सकता है, मां के सुख में कमी भी देगा। क्यों? क्योंकि राहु है ना, वो दैत्य है। वो आपको अच्छा भी रिजल्ट देगा और निगेटिव भी रिजल्ट देगा। निगेटिव ज्यादा देगा, अच्छा कम देगा। इसके लिए आपको शास्त्रों में लिखे हुए कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। अगर आपको उपाय सुनने हैं तो अंत तक वीडियो को सुनिएगा, और जो लोग भी अपने विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से करवा सकते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन थे। तो सबसे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति को जानते हैं। आपके 5वें भाव में चतुर्ग्रही राजयोग बना हुआ है। शनि, राहु, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। हालांकि शनि और राहु का शापित दोष विराजमान है। आपके 6ठे घर में सूर्य विराजमान है। 15 तारीख को आपके 7वें भाव में आ जाएगा। 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो 15 ही तारीख को आपके अष्टमेश हो जाएंगे। और मंगल आपके भाग्य स्थान में है, जो कि नीच होकर के बैठे हैं। ये निगेटिव रिजल्ट है। आपके 11 भाव में केतु विराजमान है, जो 18 तारीख को आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, चर्चा करेंगे, क्योंकि चिंता इसलिए भी बोल दिया क्योंकि मंगल निगेटिव होके बैठा हुआ है। हाइपरटेंशन, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, निगेटिव थॉट्स, ये आपको लेकर के आएगा। मैं मन में विकार लेकर के आएगा, क्योंकि वो चंद्रमा के घर में है, और चंद्रमा के घर में मंगल पीड़ित होता है, और वो आवेश में आके, क्रोध में आकर घर वालों को भी दुख प्रदान करेगा, स्वयं को भी दुख प्रदान करेगा। ऐसी संभावनाएं बना देता है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में भाग्य स्थान, भाग्य अगर अच्छा होगा तो एक्सीडेंटल केसेस नहीं होंगे, परंतु मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है तो एक्सीडेंट कराने का योग बना देता है। इसलिए आपको एक सजेशन है कि तीव्र गति में वाहन न चलाएं, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। यही कारण है मंगल का नीचत्व होने की वजह से देश दुनिया पे जो इतना बड़ा
भारत पे ये आतंकवाद हमला प्लस ये सब चीज़ें जो हुई हैं तो ये मंगल के नीचत्व की वजह से हुआ है, क्योंकि भारत की कुंडली और पाकिस्तान की कुंडली भी कर्क लगन की है और कर्क लगन में मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है। तो जो युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि भयावह स्थिति बन सकती है। और क्योंकि 2025 मंगलेश है तो समस्या भी बढ़ने की संभावना है। बात करता हूं आपके प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार के लिए यह समय उत्तम है। अगर आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी से शादी विवाह करना चाहते हैं तो 18 मई के बाद संभावनाएं बनेंगी। आपको राहु का परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपको सफलता देगा आपके प्रेम विवाह में। बात करता हूं आपकी शिक्षा का। शिक्षा के लिए यह समय उत्तम है। देवगुरु बृहस्पति आपको सफल करने का कार्य करेंगे। 15 मई से लेकर के 30 मई तक संभावनाएं हैं कि थोड़ा सा मन टेंशन आपका पढ़ाई से दूर हो सकता है, व्यर्थ के कार्यों में लग सकता है, शिक्षा से दूरी बन सकती है, व्यर्थ की जगह घूमने भी जा सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं बन रही है जिसकी वजह से आपकी शिक्षा प्रभावित होगी। आपके पार्टनरशिप की बात करता हूं, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करता हूं। सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा है। अगर पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो सफल हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। जितनी भी परेशानियां पूर्व में रही हैं वो परेशानियां स्वतः समाप्त होंगी, क्योंकि शनि की ढैया भी समाप्त हो गई है। राहु का शनि का शापित दोष भी 18 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तो जो आप दोनों में आपसी विवाद था ना वो स्वतः सुलझने लगेगा। आप प्रयत्न भी करेंगे और कुछ गुरु के उपाय और शनि और राहु के उपाय करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बात करता हूं आपकी भाग्य की। भाग्य का भाव का स्वामी चंद्रमा मंगल वहाँ पे विराजमान है। भाग्य उतना प्रबल नहीं है। भाग्य के सहारे कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए, व्यर्थ की झंझट, कोर्ट माली मुकदमा में फंस सकते हैं। पड़ोसियों से लड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो संभावनाएं हैं कि आप व्यर्थ की झंझटों में फंसेंगे। एक और मैं आपको चेतावनी दे दूंगा, माता को, बहन को रुलाने का कार्य नहीं करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको स्वयं यानी कि शारीरिक कष्ट भी मंगल देगा। बात करता हूं आपकी नौकरी का। नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। सफलता मिलने की शुरुआत 18 तारीख के बाद होगी। 18 तारीख तक थोड़ा सा परिश्रम राहु शनि और केतु कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि केतु अभी आपके आय भाव में बैठे हुए हैं जो कि आपके लिए टेंशन लेकर के आ रहे हैं। कर्म में पहुंच करके अचानक नौकरी दे देंगे, क्योंकि केतु का काम है सडन देना। तो केतु वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अब बात करता हूँ बिजनेस की। बिजनेस में कुछ भी बड़ा डील करना चाहते हैं 18 तारीख के बाद करिएगा। राहु केतु को सेट हो जाने दीजिए, थोड़ा सा 2-3 महीने बाद की स्थिति बन रही है। तो अगर बड़ा बिजनेस डील करना चाहते हो तो 2-3 महीना होल्ड कर लीजिए, क्योंकि मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और गुरु भी अभी आपके अष्टमेश होकर के बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में आ जाने दीजिए ताकि आपकी स्थिति में परिवर्तन कर दे। चलिए, ये रहा आपका मई का महीना का प्रेडिक्शन। वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। मैं कुछ उपाय आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मंगल नीच होकर के बैठा हुआ है। आपको लाल वस्त्र का दान करना है, लाल वस्तुओं का दान करना है, ताकि मंगल के जो भी दुष्प्रभाव है आप उससे बच सकें। गुरु अष्टमेश होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी आएगी। सूर्य हालांकि प्रबलता देने का कार्य जरूर करेगा, कॉन्फिडेंस देने का कार्य करेगा, इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ करने की भी सुझाव आपको मैं देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।